नमस्कार मित्रों, जय हिंद। स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो है वीडियो आ रहा है तीसरा लेक्चर किसका, बीड मैनेजमेंट का। किस सेमेस्टर का? छठा सेमेस्टर का, जो कि आपका अंतिम सब्जेक्ट और अंतिम पेपर भी है। ठीक है, तो भैया सिलेबस को देख लो भाई, सिलेबस को थोड़ा देख लो कहाँ तक हो गया है। गणेशाई नमा देख लो कहाँ तक हो गया है, 36 नंबर पेज था, ध्यान रखना। तो भाई बीड मैनेजमेंट छठे सेमेस्टर का जो है इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हो गई थी। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, एलोपैथी एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर बीड मैनेजमेंट, बायो हर्बिसाइड स्टैंड, क्या लिखा है, हाँ स्टैंड देर मतलब उनका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है। देखो इतना बड़ा नाम दे दिया एक ही में, तो थोड़ा इनको गलती कर देते हैं ये लोग। ठीक है भाई, थोड़ा सिलेबस वालों सुधर जाओ यार, वरना एग्रीकल्चर के लड़के बड़े ही नटखड़े होते हैं। नटखड़े के मतलब बड़े ही खुरापाती दिमाग के होते हैं। शुद्ध कर देंगे भाई, शुद्ध कर देंगे भाई, शुद्ध कर देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, सिलेक्टिविटी का क्या अर्थ है। सिलेक्टिविटी का अर्थ देखो, सिलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। सिलेक्टिविटी कहीं भी एग्जाम ऑप्शन दिख जाए उसको भी मार देना सिलेक्टिविटी, क्योंकि सिलेक्टिविटी पर बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी मिलते हैं और आपके सिलेबस में भर भर के दिया है। तो हम सिलेक्टिविटी से ही, क्योंकि हमने जब सिलेबस देखा तो हमने कहा भाई सिलेक्टिविटी से काफ़ी क्वेश्चन बनाइएगा। सिलेक्टिविटी से कम आपको मान के चलो 4+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत कम बता रहे हैं 4, उससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते हैं। हम करने को तुमको 10 बता दें भाई, नहीं मिले तब क्या करोगे, 4 मिलेंगे, ये तो हमको विश्वास है भाई, हमको विश्वास है। तो हम उतना ही बताते हैं, जितना हमारा पैर होता है उतना ही हम चादर फैलाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं फैलाते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा करेगी नुकसान। ठीक है, और हम धोखा देते नहीं हैं, धोखा नहीं देते हैं। धोखा देती हैं कौन? वही। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्टिविटी का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, केवल खरपतवार को मारना, फसल को नुकसान ना पहुँचाना। ऑप्शन नंबर सी। सिलेक्टिविटी का किस कारण से मतलब सिलेक्टिविटी किस कारण से संभव होती है, तो कारण से संभव होती है फसल और खरपतवार का अलग मेटाबॉलिज्म। ये सिलेक्टिविटी होती क्या, क्यों, कैसे, क्या, कब होती है, ये सारी चीज़ें हमने थ्योरी बना दी है। थ्योरी आपको देखो, थ्योरी के लिए मेरा एक और चैनल है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा दौड़ भाग मत करें साथियों। हम ये नहीं बताते कि हमारा ये सब्सक्राइब करो, वो सब्सक्राइब करो। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, बस जिस शिद्दत से आप लगे उसी में लगे रहिएगा। हम नहीं चाहते आपको डाइवर्ट करें। ठीक है, और आप कंटिन्यू अभी आपको जो चल रहा है वहीं पे जाएं। ठीक है, पता चले हम बता दें आप वहीं पे चले जाओ। ठीक है, तो अभी ना करें। ठीक है, अभी आपके लिए नुकसानदायक होगा। कल है एग्जाम, आज देखोगे थ्योरी तो हो जाएगी गड़बड़, नंबर हो जाएंगे कम। तो सिलेक्टिविटी किस कारण से संभव होती है, ऑप्शन हो जाएगा ए, फसल और खरपतवार का अलग मेटाबॉलिज्म। अगला है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड का उपयोग कब किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए, फसल के विकास के बाद। अगला है, सिलेक्टिविटी किस प्रकार से प्राप्त होती है, ऑप्शन हो जाएगा ए, टारगेट साइट में भिन्नता। सिलेक्टिविटी में किसका मुख्य योगदान होता है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, फसल और खरपतवार की जैव रासायनिक भिन्नताएं। अगला है 6 नंबर, किस प्रकार के हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी अधिक दिखाते हैं, हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सिलेक्टिव। अगला है 7 नंबर, सिलेक्टिविटी हर्बिसाइड की प्रभावकारिता पर क्या असर डालती है, ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रभाव को बढ़ाती है। अगला है, सिलेक्टिविटी का एक उदाहरण है, ऑप्शन हो जाएगा बी, 2,4-D। सिलेक्टिव हर्बिसाइड फसल के किस हिस्से को आमतौर पर प्रभावित नहीं करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी, जीवित ऊतक जो मेटाबोलाइज कर सकें। अगला है 10 नंबर, सिलेक्टिविटी हर्बिसाइड की खुराक पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन है सही। ठीक है, थोड़ा इसको रहने दो, थोड़ा ये क्वेश्चन अधूरा रह गया है, समझ आ जाए तो कर लेना। सिलेक्टिविटी किसका परिणाम हो सकता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, पौधों की प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, सिलेक्टिविटी हर्बिसाइड के लिए उपयुक्त समय कब होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए, खरपतवार के अंकुरण के समय। सिलेक्टिव हर्बिसाइड का उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है केवल खरपतवारों को नियंत्रण यानी कंट्रोल करना। सिलेक्टिव हर्बिसाइड के उपयोग से क्या लाभ होता है, लाभ होता है फसल की गुणवत्ता बढ़ती है। सिलेक्टिविटी की उपयुक्त जांच किस माध्यम से की जाती है, तो फील्ड परीक्षण के द्वारा। एलोपैथी और इसका उपयोग, इस पर हम क्वेश्चन लाए हैं कुछ क्वेश्चन। तो एलोपैथी का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पौधों के बीच रासायनिक प्रभाव को एलोपैथी कहते हैं। एलोपैथिक पदार्थ पौधों में किस प्रकार से कार्य करते हैं, हो जाएगा बी, विकास को रोक कर कार्य करते हैं। एलोपैथी किसका उपयोग है, ऑप्शन है बी, खरपतवार नियंत्रण के लिए। अगला है, एलोपैथेटिक पौधों का उदाहरण क्या है, सी हो जाएगा नीलगिरी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों। एलोपैथी में इस्तेमाल होने वाला रसायन क्या कहलाते हैं, हो जाएगा एलियो केमिकल्स, ऑप्शन हो जाएगा ए। एलोपैथी का प्रभाव किसे होता है, तो सी हो जाएगा, आसपास के पौधे पर एलोपैथी का प्रभाव होता है। एलिलोपैथी आधारित बीड मैनेजमेंट किस प्रकार का है, हो जाएगा बी, जैविक, हो जाएगा जी, बी जैविक। एलिलोपैथी देखो, कोई एलियो करता है, कोई एलोपैथिक कहता है, हम एलोपैथिक कह रहे हैं साथियों। ठीक है, ध्यान रखना है, हमको एलोपैथिक कहने में सुविधा होती है। एलोपैथिक पौधों को किस रूप में खेत में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी, मल्चिंग के लिए पत्तियां डालकर।
एलोपैथिक पदार्थ पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव डालते हैं? सी हो जाएगा कभी कभी रोकते हैं, कभी कभी रोकते हैं। एलोपैथी के उपयोग से क्या लाभ क्या होता है? पर्यावरण सुरक्षित रहता है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है। एलोपैथिक पौधों का उपयोग किस फसल के साथ किया जाता है? तो सी नंबर विभिन्न फसलों के साथ, केवल एक ही प्रश्न के मतलब कोई विशिष्ट फसल के साथ नहीं बल्कि विभिन्न फसलों के साथ। एलोपैथिक पदार्थ फसलों को कैसे प्रभावित करते हैं? भाई उनके विकास को जो है बाधा पहुंचाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। एलोपैथी के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाता है? मिट्टी का पीएच आप बढ़ा दो भाई, मिट्टी का पीएच बढ़ा दो। अगला है एलोपैथी के अध्ययन में कौन सी तकनीक मददगार है? ऑप्शन हो जाएगा बी रासायनिक विश्लेषण मददगार है। अगला है रिपीट फायर क्वेश्चन लगातार बिना रुके। एलोपैथिक पौधों से निकले रसायन क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक रसायन, नेचुरल केमिकल होते हैं साथियों। अगला है बायो हर्बिसाइड से और उनका उपयोग जो है उनसे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो बायो हर्बिसाइड किससे बनते किससे हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, जो मरे हुए नहीं बल्कि जीवित। बायो हर्बिसाइड का प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर बी ये भी पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ यानी सुरक्षित होते हैं साथियों। 32 के बाद 33। बायो हर्बिसाइड किसका नियंत्रण करते हैं? तो खरपतवार का करते हैं मित्रों, बी हो जाएगा खरपतवार का। बायो हर्बिसाइड में कौन शामिल हो सकता है? ऑप्शन डी सभी, यानी फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे के सारे। मेरा वीडियो 2 की स्पीड में देखोगे तो बहुत बड़ा गलती करोगे, ना कि 1.5 पे ना कि 2 पे। मैं खुद समझता हूँ कि बच्चा कोई भी हो, स्टूडेंट कोई भी हो, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा दोस्त, कुछ भी हो, लेकिन वीडियो को 2 पे ना करें। कोई भी मेरे वीडियो में काट छाट मत करना, कोई क्वेश्चन आप अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट मत बनाना। अगर अपनी तरफ से बनाओगे तो हम भी अपनी तरफ से बनाएं, आप भी अपनी तरफ से बनाओगे तो घंटा नहीं फंसेगा, ध्यान रखना, सीधी बात, नो बकवास। 35 नंबर क्वेश्चन, बायो हर्बिसाइड का उपयोग किस प्रकार के खेतों में बढ़ रहा है? ऑप्शन नंबर ए जैविक खेती। अगर एग्री ज्ञानपीठ पर आगे हो तो चैलेंज करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आप दिखाएं जो एग्जाम में नहीं आया है, और अगर आप दिखाते भी हो तो आपने ढंग से पढ़ा नहीं होगा। एक वीडियो को एक बार देखने से, वो भी आप 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में देख लेते हो, सोच रहे हो क्वेश्चन मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक वीडियो को अगर 2 से 3 बार देखते हो तो आपके डाउट क्लियर होते हैं, ऑप्शन आपके जहन में होते हैं, क्वेश्चन ढंग से समझ में आता है। एक क्वेश्चन से 2 से 3-4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं साथियों, केवल समझो उसको, ठीक है। अब ऐसे ही नहीं है कि अगर ऐसी वीडियो देख लो तो एक ही घंटे में सब देख लोगे। 1 घंटे में अगर पूरा सेमेस्टर क्लियर कर लो, एक विषय क्लियर कर लो तो फिर काम हो जाए। समझ सकते हो ना मित्रों? हकीकत बताता हूँ, कोई रामबाण नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ मित्रों, अगर ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ अगर आप जो भी 7-8 वीडियो एक सेमेस्टर पर डालते हैं, एक सब्जेक्ट पर डालते हैं, उनको 2 से 3 बार हर वीडियो को देखोगे अगर, तो पक्का आपके जहन में नहीं बसेगा बल्कि आपके दिमाग में। देखो हम ज़्यादातर मतलब उन टॉपिक पे फोकस करते हैं जो सिलेबस में है। सिलेबस की ही बातें इर्द गिर्द आपके घूमती रहती हैं। सिलेबस ढंग से पता होना चाहिए, सिलेबस में टर्म कौन कौन से हैं वो पता होना चाहिए, वही सिलेबस के टर्म आपके ऑप्शन में दिखेंगे साथियों, ठीक है। अगला है बायो हर्बिसाइड का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन हो जाएगा डी तापमान पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्षमता पर और फसल के प्रकार पर। अगला है बायो हर्बिसाइड के उपयोग से क्या खतरा कम होता है? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 38 नंबर, बायो हर्बिसाइड के उदाहरण में कौन शामिल है? ऑप्शन हो जाएगा ए फाइटोफ्थोरा स्पीसीज। अगला है 38 के बाद 39 नंबर, बायो हर्बिसाइड किस प्रकार के खरपतवार पर काम करते हैं? ए हो जाएगा सीमित प्रजाति पर काम करते हैं। अगला है बायो हर्बिसाइड की खुराक कैसे निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रयोगशाला के परीक्षण से। अब हर्बिसाइड मिक्सचर और उसकी यूटिलिटी पर देखेंगे, क्वेश्चन क्या है उपयोगिता पर। तो हर्बिसाइड मिक्सचर क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए 2 या 2 से अधिक हर्बिसाइड का मिश्रण होता है। अगला है हर्बिसाइड मिक्सचर का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए खरपतवार नियंत्रण को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य होता है। हर्बिसाइड मिक्सचर में किसका प्रभाव देखा जाता है? बी नंबर है इसका, ऑप्शन नंबर बी देख लेना, बड़े हैं टाइम खराब होगा। हर्बिसाइड मिक्सचर में कौन सा बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है? ऑप्शन ए मिश्रण की रासायनिक संगतता। हर्बिसाइड मिक्सचर का उपयोग कब अधिक लाभदायक होता है? ऑप्शन ए जब कई प्रकार के खरपतवार हों। हर्बिसाइड मिक्सचर के उपयोग से क्या फ़ायदा होता है? ऑप्शन नंबर ए रेजिस्टेंस कम होता है। अगला है हर्बिसाइड मिक्सचर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन हो जाएगा ए सही हर्बिसाइड कच्चियाँ। हर्बिसाइड मिक्सचर के प्रभाव को किस प्रकार परखा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा डी प्रयोगशाला में, फसल में, खरपतवार, यानी तीनों जगह इसकी परीक्षण करते हैं। हर्बिसाइड मिक्सचर में कौन सा हर्बिसाइड शामिल नहीं होता है? डी नंबर ऑप्शन, यानी नॉन सिलेक्टिव, सेलेक्टिव और जैविक तीनों शामिल नहीं होते हैं। हर्बिसाइड मिक्सचर के उपयोग से किसानों को लाभ क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है मित्रों हर्बिसाइड मिक्सचर का प्रयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है? ए नंबर ऑप्शन कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। हर्बिसाइड मिक्सचर बनाते समय किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन हो जाएगा ए हर्बिसाइड की प्रभावकारिता का ध्यान रखना चाहिए। अगला है हर्बिसाइड मिक्सचर को कब और कैसे लगाया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा फसल की वृद्धि के दौरान और सही खुराक में। हर्बिसाइड मिक्सचर का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी मिट्टी की प्रकृति, मौसम और हर्बिसाइड की प्रकृति क्या है उस पर निर्भर करता है मित्रों। अगला है
हर्बिसाइड मिक्सचर बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रभावी बीड कंट्रोल। अगला है, हर्बिसाइड मिक्सचर के गलत उपयोग से क्या समस्या हो सकती है? समस्या क्या हो सकती है वाला? फसल की हानि हो सकती है, खरपतवार प्रतिरोध, पर्यावरण प्रदूषण, तीनों हो सकते हैं। अगला है, हर्बिसाइड मिक्सचर किस प्रकार हर्बिसाइड मिलाई जाती है, मतलब हर्बिसाइड मिक्सचर में किस प्रकार की हर्बिसाइड मिलाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, जिनका मोड ऑफ एक्शन अलग हो, जिनका मोड ऑफ एक्शन अलग ही हो। हर्बिसाइड मिक्सचर के लिए उपयुक्त समय कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा ए, खरपतवार के विकास के शुरुआती चरण में। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, हर्बिसाइड मिक्सचर में सरफेक्टेंट्स और एडजुवेंट्स का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, हर्बिसाइड की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए होता है। अगला है 60 नंबर और आप अंतिम क्वेश्चन है, हर्बिसाइड मिक्सचर किसे कहते हैं? तो ये शायद बता दिया है, नहीं बताया, फिर से देख लेना मित्रों। तो साथियों, मित्रों, भाइयों बहनों, मैंने 60 क्वेश्चन करा दिए हैं और आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 200 से ऊपर हो गए होंगे। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में हम आप लोगों को काफ़ी अच्छा कंटेंट दे देते हैं। और प्लीज़ मतलब बार बार कहना पड़ता है कि सब्सक्राइब करें, ये सब करें, बार बार कहना हमारी आदत नहीं होना चाहिए मित्रों, क्योंकि मजबूरियाँ होती हैं। अगर नहीं कहूँगा तो आप करोगे नहीं करोगे तो हम बीच में बंद करके भाग जाएंगे, क्या फ़ायदा मित्रों। ठीक है, एक से एक अच्छे आए हैं लेकिन बीच में चले गए हैं, ऐसा हमें मत करने दें। हमको ज़्यादा ऊंचे तक मत पहुँचाएँ, ठीक है, लेकिन हमको उतना पहुँचाएँ जितने में हम अपनी इच्छा की तृप्ति कर सकें। अगर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो ये हमारी एक अंदर से इच्छा है, एक छोटा सा कर्तव्य है अपना, क्योंकि एग्रीकल्चर का कंटेंट साथियों नहीं मिल पा रहा है हिंदी मीडियम में, तो खासकर कतई नहीं मिल रहा है। लेकिन हम हिंदी मीडियम में, सच बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर में पूरी क्रांति ला देंगे। हर कंटेंट आपको हिंदी में दे देंगे, पूरी की पूरी बुक आपको हिंदी में हम छपा के और कंटेंट आपको डाल देंगे वीडियो के माध्यम से। और सिर्फ डाल ही नहीं देंगे बल्कि ऐसी ट्रिक के माध्यम से आपको हर वीडियो अच्छी तरीके से समझा देंगे, जो आपको सिर्फ वीडियो देखते ही समझ आ जाएगा कि बस अब इस वीडियो को छोड़ूं कैसे। हमें को तो नशे की लत लग गई है, जैसे इसमें की लत लग जाती है, गांजे की लग जाती है, उसी तरीके से आपको वीडियो की लगा दूंगा। और वीडियो की जिस दिन आपको लग जाएगी उसी तरीके से जो है आप वहाँ पे उस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो मित्रों, फिर मिलता हूँ अगले फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू और टेक केयर, बाय बाय।